हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं बता रही हूँ कि रीनीट 2026 में जितना भी क्वेश्चन आया था बायो में, वो सारा एनसीईआरटी से आया था। एंड बायो में शॉर्ट नोट्स बनाना कितना ज़रूरी होता है ताकि आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो फास्ट वे में। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेप्टिलिया से रिलेटेड। तो रेप्टिलिया में जितना भी मेम्बर्स होता है वो क्रीपिंग और क्राउल नेचर का होता है। एंड इसमें बस 4 चैम्बर हर्ट जो होता है ये क्रोकोडाइल के पास होता है। तो ये एकदम ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केल्विन साइकिल से। तो सबको पता है एक कार्बन के लिए 1 केल्विन साइकिल लगता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन रहता है तो 6 केल्विन साइकिल लगेगा। बट वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल दिया गया था, तो 3 इंटू 6 कर देंगे तो टोटल 18 साइकिल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब रूबिस को O2 से बाइंड करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब PYQ क्वेश्चन है। 3 कार्बन का PGA बनता है एंड 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिम्नोस्पर्म से। इसमें क्या होता है कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसके पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। एंड इस चार्ट से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था कि ग्लूकोज से कितना मॉलिक्यूल का पायरुविक एसिड बनता है। तो 2 मॉलिक्यूल का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्लाज्मोगैमी से रिलेटेड एंड कार्योगैमी से रिलेटेड। तो ये सबको शॉर्ट नोट्स में लिखने का कोई नीड नहीं है क्योंकि इसके नेम से ही लग रहा है प्लाज्मोगैमी मतलब कि फ्यूज़न होगा प्रोटोप्लाज्म का, कार्योगैमी मतलब फ्यूज़न होगा न्यूक्लियाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाइलोटैक्सी से रिलेटेड। सिंपल फाइलोटैक्सी का डिफिनेशन पूछा था, बट इसी में अल्टरनेट, अपोजिट, वोल्ड का एग्जाम्पल पूछता तो टफ हो जाता। एंड यहाँ पे देख सकते हो अल्टरनेट, अपोजिट वगैरह का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रायोन से रिलेटेड। तो सिंपल BSE के बारे में पूछा गया था। तो BSE जो होता है ये मैड काउ डिजीज़ के लिए होता है। एंड CZD जो होता है ये ह्यूमन के लिए होता है। वैसे भी ह्यूमन को डीजे पसंद रहता है तो इस टाइप से याद रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्क्लेरियन एंड स्वान के बारे में। तो हमें पता है रुडोल्फ विर्चो जो थे ये फाइनल शेप दिए थे सेल थ्योरी को, एंड फॉर्मुलेटेड जो किए थे वो स्क्लेरियन एंड स्वान किए थे। फिर पूछा गया था जिब्रेलिन से रिलेटेड। तो जिब्रेलिन्स वगैरह से जो भी क्वेश्चन आता है जो PYQ वगैरह में पूछा गया है वही रिपीटेड होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रीटोफाइट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो जो आपको याद नहीं होता है वही शॉर्ट नोट्स में लिखो। अगर सारा शॉर्ट नोट्स में लिखोगे तो फिर एक NCERT का बुक बन जाएगा। एंड यहाँ पे देखो जो मुझे याद नहीं था मतलब कि भूल जाती थी बार बार, उसको लिखी हूँ। सिलोपसीरा के लिए लिखी हूँ, टीरोपसीरा के लिए लिखी हूँ, लाइकोपसीरा के लिए लिखी हूँ। बाकी सब मुझे याद रहता था। तो इस पर पूछा गया है स्फिनोपसीरा के बारे में, तो इसका इक्यू से टर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सिंपल इस डायग्राम से पूछा गया था फेम्यू, टिबिया, फाइव्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सिंपल इस चार्ट पे पूछा गया था। एंड मैं इसको अच्छा से समझा भी दी थी। पहले लिखो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हमसे जीनस के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो जीनस जो होता है ये रिलेटेड होता है स्पीसीज से। तो ये जीनस से रिलेटेड होगा स्पीसीज से। फिर फैमिली का बात करें तो फैमिली रिलेटेड होगा जीनस से। देखो यहाँ पे लिखा है फैमिली रिलेटेड जीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये पिगमेंट के लिए होता है। ये NCERT में भी पूरा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रिस्टली के बारे में, जैन इग्नेस हाउस के बारे में, जूलियस वॉन सैक्स के बारे में, TW इंगलमैन के बारे में। ये सब का काम अगर आपको पता है तो आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे जो सब प्रिस्टली बताए थे। इसेंशियल रोल ऑफ एयर। नेक्स्ट पूछा गया था टोटल वर्टिबल कॉलम कितना होता है। तो वो 26 होता है। फिर पूछा गया था इंडो मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो इंडो मेम्ब्रेन में आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल्स, वो सारा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछ लिया गया था। LT बराबर L0 प्लस RT होता है। तो LT जो होता है ये फाइनल लेंथ होता है, L0 जो होता है इनिशियल लेंथ होता है, R को हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है। तो मैं इसको ट्रिक के हेल्प से पूरा अच्छा से बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मार्जिनल का एग्जाम्पल, पेरिशियल का एग्जाम्पल एंड फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोलांसियस से रिलेटेड। सोलांसियस जो होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। प्लस का साइन जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक को शो करता है। फिर अगर इसका फॉर्मूला देखिए फ्लोरल डायग्राम, तो यहाँ पे C एंड A जो है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब स्टेमन अटैच रहता है पेटल से तो उसको बोलते हैं इपीपेटेलियस। तो ये वाला कंडीशन जो होता है ये इपीपेटेलियस का कंडीशन होता है। तो यही सब एग्जाम मतलब कि ऑप्शन में दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रैनियल नर्व से रिलेटेड। तो फ्रॉग में जो क्रैनियल नर्व्स होता है वो 10 पेयर्स में होता है। एंड फ्रॉग्स वगैरह में देखो तो हर चीज़ 10-10 करके दिया गया है। वासा एफ्रेंसिया का बात करो तो 10 to 12 होता है। क्रैनियल नर्व्स 10 पेयर्स का होता है, तो ऐसे करके याद रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड एंड टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड। तो ये सबको मैं पूरा अच्छा से बता दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनिलिंग से रिलेटेड। तो मैं इसको याद करने का ट्रिक भी बताई थी। दिल टूट जाता है तो फिर अनन्या पांडे आती है तो दिल जुड़ने लगता है एंड फिर एक्स जो होती है वो बाहर में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन से, जो कि बोन मैरो होता है एंड थाइमस होता है, एंड ये रहा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है एडल्ट में तो एक्रोमेगेली का कंडीशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये एनाटॉमिकली डिवाइडेड होता है एडिनोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबको पता रहता है अल्फा ग्लूकागोन के लिए होता है एंड बीटा जो होता है ये इंसुलिन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड। तो इसमें आता है स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव। ये इजी था। कॉम्प्लेक्स तब होता है जब पूछा जाता है स्टेबलाइजिंग में कौन सा कैरेक्टर आता है, मेन कैरेक्टर आता है। डायरेक्शनल में कोई भी पेरिफेरल कैरेक्टर आता है। डिस्ट्रप्टिव में बहुत पेरिफेरल कैरेक्टर आता है, देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एंथर जो होता है ये बाइलोबेड होता है एंड इच लोब में टूथ का होता है। तो ये सब शॉर्ट नोट्स में थोड़ी ना लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्लाज्मिड से रिलेटेड। प्लाज्मिड जो होता है ये सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है एंड ये तो पूरा एकदम रटा होना चाहिए क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट सेल में भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड। तो मैं सिंपल एक ट्रिक बताई थी रुको मेरी टीना। तो इसमें आ जाएगा पॉलीमरेज 1, इसमें आ जाएगा पॉलीमरेज 2 एंड इसमें आ जाएगा पॉलीमरेज 3। तो हमसे पूछा रहा था कि पॉलीमरेज 2 में कौन सा आएगा, तो वो mRNA आएगा क्योंकि R से हो जाएगा rRNA, M से हो जाएगा mRNA एंड T से हो जाएगा tRNA। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है जब पूछा जाता कि RNA पॉलीमरेज 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सिंपल स्टेबल से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ फ्लो चार्ट पूछा गया था CTLSC का एंड मैं इसको याद करने का ट्रिक भी बताई थी। कार तो लंबरगिनी सा चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है यहाँ पे अनलिमिटेड फूड होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है इसमें लिमिटेड रिसोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इस डायग्राम से पूछा गया था। यहाँ पे सिंपल बोला गया था कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मस्क्यूटो के गट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो वो HCG करता है, HPL करता है, एस्ट्रोजेन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। वो सब यहाँ पे दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखो न्यूरोट्रांसमीटर को ही एसिटाइलकोलाइन बोलते हैं। ये एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है एंड एक बार कॉन्सेप्ट ये डायग्राम में भी देखो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बोला गया है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डायग्राम से आया था। ये देखो मैन का 4 लिम्ब दिया गया है, चीता का दिया गया है, व्हेल का दिया गया है, रैट का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें बोला गया था कि स्पर्म जो मूव करता है वो किसकी वजह से मूव करता है, तो वो फ्लैजिला की वजह से करता है। तो ये सब अब नोट्स वगैरह में लिखने का नीड थोड़े ही ना है। नेक्स्ट पूछा गया था ओराई के बारे में। तो ओराई का काम ही है रेप्लिकेशन स्टार्ट इधर से ही होता है। फिर सिलेक्टेबल मार्कर का बात बोले तो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए होता है। फिर क्लोनिंग साइट के लिए बोले तो यहाँ पे आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप उसको एलिमिनेशन मेथड से बना सकते थे क्योंकि वहाँ पे लैक्टोज की जगह गैलेक्टोज दिया गया था। इंड्यूसर जो होता है ये लैक्टोज होता है। वैसे उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। रिप्रेसर साइंथेसिस होते रहता है हमेशा आई जीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सा है। तो ये देखो मैं सारा लिख दी हूँ। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स तब होता जब पूछा जाता कि किसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, तो वो हेपेटाइटिस बी होता है, जेनेसियल हर्पिस होता है एंड HIV होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिनर्जिड के बारे में। तो ये सब तो एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एविडेंस फॉर एवोल्यूशन से रिलेटेड। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो होता है ये इसमें पार्टिसिपेट करता है। एंड नेक्स्ट अर्नेस्ट हैकेल जो प्रपोजल दिए थे उसको डिस्प्रूव कर दिया गया था वॉन वेयर के द्वारा। तो ये इसमें नहीं आएगा। एंड देखो यहाँ पे शॉर्टकट में मैं इसको लिख दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से रिलेटेड। तो ये सबको तो भाई रिवीजन करने का नीड ही नहीं पड़ना चाहिए, पूरा रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था LHA एंड कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये सब एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से पूछा गया था 3 मेल का पार्ट दिया गया था एंड एक फीमेल वाला पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्लॉट ब्लस्टर से, इसमें आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता था तो मैं इसको शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखी हूँ। मैं भूल जाती थी साइक्लोस्पोरिन ए जो कि इम्यूनोसप्रेसिव के लिए होता है, ईस्ट जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट के लिए होता है, ये सब को भूल जाती थी तो इसको मैं मेंशन की हूँ यहाँ पे। एंड ये सब क्वेश्चन जो है ना ये PYQ में बहुत पूछा गया, वही चीज़ रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था oocyte से रिलेटेड, इसमें न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसको कि जोना पेलुसिरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो नॉन इंडोस्पर्मिक से पूछा गया था। ये क्वेश्चन टफ तब होता है जब इसमें एक्सेप्शनल वाला पॉइंट पूछ लिया जाता, बट इसमें तो डायरेक्ट पूछ लिया गया था। तो नॉन इंडोस्पर्मिक को बोलते हैं नॉन एल्बुमिनियस एंड इसका एग्जाम्पल होता है पी। एंड यहाँ पे मैं ये सबको पूरा एकदम ट्रिक से याद करने का मेथड भी बता दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था होमोसेपियंस से रिलेटेड, तो होमोसेपियंस के लिए वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं अफ्रीका होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एंड सेकंड सही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डायग्राम से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है एंड प्लेसेंटल मैमल्स है, तो इसको मैं बहुत ही अच्छा से समझा दी हूँ, तो जाके देख सकते हो लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ICSI से रिलेटेड, तो इसके तो फुल फॉर्म में ही इसका आंसर है। ICSI को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितना बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स का होगा, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन था, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से कर सकते थे। एंड मैं इसको लॉन्ग वीडियो में याद करने का ट्रिक भी बताई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से पूछा गया था इंटरफेज एंड एमफेज से, तो सबसे पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर माइटोसिस वाला फेज आएगा, तो देख सकते हो G1S G2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था एंजियोस्पर्म है जिसमें कि डाइप्लॉइड क्रोमोसोम जो है वो 36 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा, तो एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से n निकाल लेंगे, तो 2n बराबर 36 दिया गया है, तो n को हम लिख सकते हैं 36/2, ये 18 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 18, तो ये हो जाएगा 54। मतलब ये इंडोस्पर्म में 54 क्रोमोसोम होगा। एंड इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में बहुत पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10 मिलियन वाला, तो 10 मिलियन वाला एकदम सिंपल था, उसमें डेथ रेट एंड बर्थ रेट सेम दिया गया था, तो जितना इनिशियल वैल्यू होगा उतना ही फाइनल वैल्यू होगा, तो 10 मिलियन हमारा आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हार्डी वीनवर्स वाला में, तो ये क्वेश्चन तो एकदम फनी था, मतलब कि इसमें ए का वैल्यू दे दिया गया था, मान लो 4 दिया गया है एंड हमसे ए का वैल्यू पूछ रहा था, तो ए का कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी रहता है, तो IgA रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था फादर के लिए IAB दिया गया था, मदर के लिए IAI दिया गया है, तो ये दोनों का जो बेबी होगा वो कभी भी O ब्लड ग्रुप का नहीं होगा, कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हो, O ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंपटीशन से, ग्लैपगोस आइलैंड में एपिंगडोन टॉर्टॉइस जो रहता है वो एक्सटेंड कर जाता है क्योंकि वहाँ पे गॉड को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है।